चलो बच्चों, आज मैं बताऊँ तुम लोगों को कि ABCD का जो लेटर है उसको कर्सिव में कैसे लिखेंगे, जिसको हम लोग कर्सिव राइटिंग कहते हैं। बहुत सारी बुक सब मिलती है मार्केट में, है ना। तो लेकिन मार्केट के बुक से अच्छा है कि हम 4 लाइन्स के कॉपी में, जो 4 लाइन्स की कॉपी होती है, ठीक है, ये वाली 4 लाइन्स की जो कॉपी होती है ना, इसमें कैसे लिखा जाए, इसमें ABCD कैसे लिखा जाए। तो मेरे पास तो यहाँ पर 4 लाइन्स नहीं है ना। 4 लाइन्स के बारे में बताएंगे फिर बाद में, लेकिन ABCD जो है वह कैसे लिखा जाता है कर्सिव में, है ना, वो पहले बता देते हैं। जैसे पहले हम बताएंगे कि कैपिटल लेटर में ABCD कैसे होता है, A से लेकर के Z तक बता देते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे A लिखना है, बिना कर्सिव राइटिंग का है ना, इंग्लिश लिखना, है ना, वो अधूरा है, इसलिए कर्सिव राइटिंग ज़रूरी है। पहले हम बताएंगे कैपिटल लेटर का, फिर बताएंगे स्मॉल लेटर का, और फिर स्मॉल लेटर में ये बताएंगे कि किस तरह से एक लेटर को दूसरे लेटर से मिला करके लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैपिटल लेटर में कर्सिव राइटिंग कैसे हो। तो ये A हो गया, है ना। इसके बाद B, है ना। सिंपल ढंग से, बुक में तो बहुत सारा दिया रहता है घुमा घुमा करके लिखा हुआ, है ना, लेकिन सिंपल ढंग से कैसे ज़रूरत पड़ती है ना, उसी को। ऐसा नहीं है कि हम किताब के बारे में किताब की तरह लिख दें, है ना, क्योंकि किताब में जो C लिखा रहता है वो इस तरह से लिखा रहता है ना। लेकिन हम ऐसा बताएंगे कि उसमें कॉपी पर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम कॉपी पर लिखने के लिए सिखा रहे हैं। अगर C है तो C को ऐसे खींचिए, D लिखना है, ज़्यादा नहीं घुमाना है ना, इस तरह से D। E लिखना है, ये भी कर्सिव राइटिंग का ही एक भाग है, E। F को इस तरह से, ऐसा लिखने से T होता है, ये होता है T, लेकिन जैसे ही इसको हम बीच से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा F। इसके बाद G है तो G इस तरह से लिखिए। H को, H भी इस तरह से होगी। I लिखना है तो कर्सिव राइटिंग में I। J लिखना है तो इसको इस तरह से करके नीचे से घुमाते हैं J। K लिखना है, मतलब जो लिखने लायक है वही लिख रहे हैं, जो कॉपी पर लिखा जा सके। L है तो L में ऊपर छोटा और नीचे थोड़ा सा लंबा, ये थोड़ी लंबी है, ये छोटी है L। M लिखना है, फिर ऊपर से नीचे तक आइए, फिर ऊपर, फिर M। N लिखना है, फिर इस तरह से N। O लिखना है तो O को पूरा ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देते हैं, चलो अभी ठीक है। P है, P इस तरह से। Q लिखना है, Q इस तरह से। R को भी इस तरह से लिखा जाए। S को हम लोग जैसे स्मॉल लेटर में हम लोग लिख देते हैं कि ये S है छोटे लाइन में, है ना, लेकिन हम इसको जब बड़ा कर देंगे, है ना, तो वो भी कैपिटल लेटर का S हो गया। T लिखना है, पहले बताए थे यहाँ पर कि T लिखने के लिए इस तरह से ध्यान रखना है कि T इसी तरह से हो, अगर बीच में काट दिए तो ये F हो जाएगा, T हो गया ये। U लिखना है, एकदम पूरा एकदम लाइन खींचिए ऊपर, है ना, और थोड़ी सी नीचे ऐसे घुमा दीजिए, है ना, यानी कि ऊपर से भी ऐसे घुमा सकते हैं। V लिखना है तो ये ऊपर से ही घुमा करके छोड़ देना है। W लिखना है तो ये W हो गई। X लिखना है तो X। Y लिखना है Y, और Z लिखना है तो इस तरह से Z हो गई। ये हो गई कर्सिव राइटिंग की, है ना, जो किताब में बहुत तरह का दिया रहता है, बहुत तरह से घुमा घुमा के Y लिखा रहता है, एक Z लिखा रहता है, U लिखा रहता है, W लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारे कॉपी पर जो लिखने में सहूलियत होता है हम वही लिखे हैं,
है ना। ये तो हो गई कैपिटल लेटर की कर्सिव राइटिंग। बस। हाँ, ये तो हो गया कि कैपिटल लेटर का कर्सिव राइटिंग हो गया। कैपिटल लेटर इसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, है ना। ये कैपिटल लेटर का ABCD हो गया A to Z। अब हम अगले वीडियो में स्मॉल लेटर के ABCD के बारे में बताएंगे कि स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है अगले वीडियो में। लेकिन तब तक इसी को, है ना, अपने कॉपी पर इसी तरह से, है ना, लिखने की कोशिश करना चाहिए कि A ऐसे करके लिखेंगे, B इस तरह से लिखेंगे। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है से वो नहीं लिखाएगा। इसलिए राइटिंग कब बनती है, जब हम बार बार उसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं तब, है ना। अगले वीडियो में फिर हम स्मॉल लेटर के ABCD के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, लाइक कर दो, है ना। धन्यवाद।